दोस्तों, हमारे देश में जो संविधान है वो सब कानूनों से ऊपर है, जिसमें सबकी डिविजन्स ऑफ पावर्स दी गई हैं और सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए जो भी योजनाएं, नीति आती हैं, आदेश आते हैं, उनके जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविजंस है। और उसमें आपके जो मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार हैं, उनको सर्वोपरि रखा गया है। यहाँ तक कि गोलकनाथ का जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला था, उसमें ये विदित किया गया था कि आपके जो फंडामेंटल राइट हैं उन पे कोई संशोधन भी बड़ा केंद्र सरकार नहीं कर सकती। जो पार्लियामेंट या संसद है वो एक ग्रुप ऑफ मैन नहीं, बल्कि एक रूल ऑफ लॉ से चलने वाली एक संस्था रहेगी, जिसका रेगुलेशन संविधान के निर्देश पे होगा। इसी तरह से हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ साथी जो इस आंदोलन के 8-9 साल पहले से, जिनकी संस्थाओं के नाम एमएसपी के नाम पे थे और लंबा संघर्ष उनका था, जेल यात्राओं का, आंदोलन का, उनका कसूर इतना था कि उन्होंने किसी से चंदे नहीं लिए, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने के संकल्प पत्र, एफिडेविट तक अपने साथियों को दिए। वो लगातार एक सामान्य किसान की तरह टिकरी बॉर्डर के मोर्चे पे बैठ के अपना संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जब उनको लगा कि उनके जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं लंबा आंदोलन होने के कारण वो मुद्दे दिशा भ्रमित हो गए हैं, और हमारी आस्था संयुक्त किसान मोर्चे के सामूहिक नेतृत्व में ये हमारा मॉडल था, हमारा विश्वास था कि नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए। लेकिन जिस योगेंद्र को टिकट फूटी आंख भी नहीं सुहाता था, आज उन 2-3 पॉलिटिकल मोटिव लीडर्स ने, बीजेपी ने टिकट को प्लांट किया, और इसी तरह से कॉमरेड जिनका बातचीत में कोई विश्वास ही नहीं है, जो व्यवस्था लोकतंत्र को ही बदलने के लिए इस आंदोलन में है, बातचीत टेबल पे वो चाहते ही नहीं। यानी कि कुछ रज्जेबाज और कुछ ऐसे 3-4 ये नेता जिनके पॉलिटिकल मोटिव, वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि किसान आंदोलन के मुद्दों की विचारधारा के समकक्ष किसी की राजनीतिक चुनाव लड़ने की, गुरुनाम की जैसे जाहिर हुई एक विचारधारा निकली, किसी का यूपी में जो चुनाव थे पंचायत के, वहां योगेंद्र के संगठनों ने चुनाव लड़े। तो इस तरह से उसमें अलग अलग विचारधाराएं निकल के आई, और जो आंदोलन के बाद का युग धर्म जनता को समझाना था, वो आंदोलन के बीच में ही 700 किसानों की शहादत के बाद वो अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने एजेंडे, अपने अपने संगठनों के विस्तार में लग गए। और नतीजा ये हुआ कि 400 से ऊपर की ज्यादा जनरल बॉडी कुल 7 या 9 मेंबर्स की कमेटी बन के रह गई, जिसमें 2-3 आदमियों का होल्ड हो गया। यानी कि आपका जो सामूहिक नेतृत्व था वो कैप्चर होके 1-2 चेहरों पे चला गया, और वो मुद्दों से भटका हुआ था। तो मुद्दों पे बातचीत के लिए ये हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने एक राष्ट्रीय लेवल पे 108 संगठनों को इकट्ठा करके 25 राज्यों की एक संदेश सीधा, जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, प्रधानमंत्री के नाम लिखित में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने भेजा कि आप बातचीत शुरू कीजिए, चाहे संयुक्त किसान मोर्चे को आप बातचीत पे बुलाइए, लेकिन बातचीत का डेडलॉक टूटना चाहिए। क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि अंततः जब 2024 का चुनाव आएगा, हम इन कानूनों को निरस्त कर देंगे। और जो एमएसपी, जो कृषि, किसान और नस्लों से जुड़ा हुआ था, वो मुद्दा जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस बीजेपी की लेके आई थी, वो मुद्दा न ये पॉलिटिकल मोटिव लीडर उठाएंगे, और वो मुद्दा हमेशा के लिए दब के रह जाएगा। तो हमने याद दिलाया कि आपने जो लिख के लेके आए थे, आप वो दीजिए किसान को, आप एमएसपी के मुद्दे पे आइए, और हम इसके लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ये भूल गए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कि हरियाणा संयुक्त मोर्चा किसी का बाउंटी नहीं है, आंदोलन किसी के बाप की बपौती नहीं है। क्यों मायूस होता है तो जब जलेगा घर किसी का, तो ये चिंगारे, ये अंगारे, ये धुआं, ये हर घर का जाएगा, तेरा अकेले का मकान यहाँ थोड़े नहीं है। राहत इंदौरी की वो लाइनें याद आती हैं। तो इन्होंने इनके आंदोलन विस्तार में इनके निजी स्वार्थ, जब इन पे इन हाउस मीटिंग में एजेंडे लगे और ये जवाब नहीं दे पाए, यानी कि जो इनके मुद्दों, एजेंडों के रास्ते में आए, जो इनसे सहमत ना हो, जो इनका मुद्दों पे मुखालफत करे, मुद्दों पे बातचीत के लिए इनको कंपेल करे, आप उनको सिरे से नकार दीजिए। और एक और तुगल की फरमान इनका निकल के आया, किसी संगठन को आप मंच से रोक सकते हैं, अपने स्वभाव से रोक चुके हैं। ये पहला ऐसा है कि वीएमसी का आंदोलन की शुरुआत करता और कैप्टन को उसी के खिलाड़ी गेम से बाहर कर देते हैं। और जो हरियाणा संयुक्त मोर्चा इनके एजेंडों को जब ये दबा के बैठते हैं हरियाणा के मोर्चे के,
तो उसी एजेंडे पे ये बहिष्कार कर देते हैं हरियाणा के संगठन कि हम आपकी मीटिंगों का हिस्सा नहीं रहेंगे, आंदोलन में सक्रिय रहेंगे। तो इन्होंने इस चीज का एक खतरा इन्होंने बापा कि जब तक ये हरियाणा के मुद्दों पे जो लड़ने वाले नेता हैं ये आंदोलन में रहेंगे, तुम्हारे यहाँ पापड़ बेलने और तुम्हारे ये पॉलिटिकल स्वार्थ हैं, ये बदबू तुम्हारे दूर तक जाएगी, तो इसको यहीं दबा दो। इनको किसी न किसी तरह से आंदोलन से दूर रखा जाए। राइट टू प्रोटेस्ट हर वो 40 में से नेता कहता है कि मेरा संवैधानिक अधिकार है, जिसको मोदी भी मानते हैं। और मोदी पे एक एलिगेशन होता है कि मोदी सुनता नहीं। तो जब राइट टू प्रोटेस्ट आपका इंटीग्रल पार्ट है आपके फंडामेंटल राइट्स का, आप कहीं भी जाके सड़क पे या कहीं भी शांतिपूर्वक तरह का अपना प्रोटेस्ट रख सकते हैं। तो जो मुद्दे के आधार पे कि आपने 3 कानूनों के संशोधन पे स्टेटमेंट क्यों दी, आपने सरकार को बातचीत के लिए बाध्य क्यों किया, राकेश टिकैत चिट्ठी लिख चुके हैं, योगेंद्र जी चिट्ठी लिख चुके हैं। अगर इन संगठनों ने पूरे देश के सामूहिक रूप से कोई चिट्ठी जारी की है तो उसमें कौन सा अपराध है? तो ना कोई ये बता पाए, ना कोई किसी चंदे का एलिगेशन लगा, ना किसी पॉलिटिकल किसी से लाइजनिंग का लगा, ना ही इन पे कोई ऐसा मोरल कोई एलिगेशन लगा। लेकिन सिर्फ कि आपने स्टेटमेंट मीडिया में जारी की है, वो स्टेटमेंट भी जब उन पे जारी की गई, जब उन्होंने इन संगठनों को कंपेल किया कि आप वीडियो बनाइए, आप अपने लेटर हेड पे माफी मांगिए, यानी कि 75-80 साल के बुजुर्गों को, हरियाणा के खाप प्रतिनिधियों को पगड़ी उतरवा के इन्होंने माफी मांगी। ये हरियाणा के संगठनों को गवारा नहीं था। उन्होंने अपना जवाब ये मीडिया के माध्यम से भेजा, ये इनको नागवार गुजरा। तो क्या जो बुद्धिजीवी इस वीडियो ब्लॉग को सुन रहे हैं, क्या इस देश में जब गांधी जी अंग्रेज के सामने आंदोलन कर सकते हैं, जब हमारा संविधान भी नहीं था, तो संविधान में राइट टू प्रोटेस्ट क्या योगेंद्र के लिए अलग है, प्रदीप धनखड़ जगवीर घसोला की अलग है? क्या जो राज्यपाल वो बैठे हैं उसी लोकतंत्र की प्रक्रिया में आवाज उठा रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र में आप किसी को किसी विशेष जगह जाने से रोक सकते हैं, आंदोलन में सड़क पे बैठने से रोक सकते हैं? लेकिन ऐसा तुगल की फरमान जारी हुआ। हरियाणा के कुछ खापों ने, कुछ संगठनों ने, जत्थों ने और जो जमीन पे प्रोटेस्टर हैं उन्होंने इसमें असहमति भी दिखाई। और ये वो नेता हैं जो लगातार अब भी इसी चीज पे डटे हुए हैं कि बातचीत का डेडलॉक टूटे और किसानों का मुद्दा हल हो, न कि किसान आंदोलन को अपनी चुनावी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए लंबा खींचा जाए। क्योंकि ये ना देश हित में है, बल्कि किसान द्रोह अगर कर रहे हैं तो 9 मेंबर में बैठे ये सदस्य कर रहे हैं, जो एक दिन जिनको आरटीओ की पार्टी अपना चेहरा बनाती है और वो कहते हैं कि मेरा इस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, 117 सीटों पे मैं लड़ूंगा। कभी सीएम का चेहरा बन जाते हैं, कभी ये पेड बन जाते हैं, और किसी में इतना साहस नहीं कि किसी भी पीसी में बैठ के ये कहते हैं कि खालिस्तान विचारधारा से एसकेएम का कोई नाता नहीं है। एसकेएम ये तो स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि आगे जो मूवमेंट होगा उनका गैर राजनीतिक होगा, चुनाव विचारधारा से होगा, या अगर गैर राजनीतिक है, मुद्दों पे है, तो ये पहल तो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने की है। तो ये समय है कि हरियाणा की आवाज उठाने के लिए यदि कुछ जीवित जमीर के कुछ साथी हैं, कुछ बागी हुए हैं, तो आपको भी उनका साथ देना चाहिए और इन नेताओं को वादा करना चाहिए कि आप इस तरह के आदेश जारी नहीं कर सकते जो असंवैधानिक है। आप किसी को अपने से अलग कर सकते हैं, दुनिया से अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह का अगर कोई फैसला है, इसको न्यायालय में भी चुनौती दी जाएगी। और एक वीडियो ब्लॉग कोई साथी बनाता है और सिर्फ एक सिटीजन जर्नलिज्म से जुड़ा होता है, मैं इनके किसी संगठन से, एसकेएम से, किसी से जुड़ा भी नहीं था, सिर्फ जो पब्लिक का और किसान का पक्ष दिखाने के लिए आप उन पे भी एक्सपेल का एक आदेश बाहर कर देते हैं। कितने डरे हुए हैं आप कि आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता। जब भी कोई सवाल करता है, सवाल आप मोदी से करते हैं, जवाब नहीं मिलता तो आप तड़पते हैं, रोते हैं और सहमति से अपने साथ अपने फॉलोअर्स जोड़ते हैं। तो इन किसान नेताओं ने, हरियाणा को ने, ना अपने संगठनों के विस्तार किए, ना अपने झंडे लगाए आंदोलन में, सिर्फ एक साधारण किसान के तौर पे असाधारण कार्य ये करते रहे हैं। तो ये समय है इस फैसले की, या तो ये समीक्षा कर लें, नहीं तो न्यायालय में इनको एक चुनौती भी दी जाएगी और ये सवाल किया जाएगा कि क्या आपकी संस्था एसकेएम रजिस्टर्ड है, किस वैधानिक उसके अधिकार के तहत आप किसी को कह सकते हो कि आप आंदोलन का हिस्सा नहीं होगे, आप हरियाणा में नहीं रहोगे, आप कल ना कहोगे ये भारत छोड़ दो।
तो तुगल की है, जैसे तालिबानी आपके आदेश हैं, तो ये तालिबानी आदेश उन्हीं तालिबानों द्वारा जारी किए गए हैं जो ना तो लोकतंत्र की ताकत समझते, ना ही आंदोलन की ताकत समझते। यदि आंदोलन की ताकत समझते तो आंदोलन के मुद्दों को बीच में छोड़ के चुनावी विचारधारा को पोषित न करते, चुनाव नहीं लड़ते। और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 15 अगस्त को बिल्कुल स्टेज पे 1 घंटा कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और ये बगैर उसका पक्ष, एक झूठा पक्ष प्रकाशित करते हैं कि हमारा गुरनाम से मामला सुलझ गया। पॉलिटिकल मोटिव इन तालिबानों ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक न्यूनतम दोष, एक शेयरिंग करने के लिए एक गैंग बना दिया है वहां पे कुछ 3-4 चेहरों ने, और इस तरह के तुगल की फैसले कर रहे हैं। अब ये किसानों को तय करना है आंदोलन में बैठे हुए कि इस नेतृत्व को किसी 1-2 हाथों में ना जाने दें, इनसे सवाल करें, और जो आपकी आवाज उठाएं उनके साथ खड़े होने का ये समय है। आपको ये हमारे वीडियो ब्लॉग में आपकी राय सुझाव वो लिखें और अपनी राय जरूर दें, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। जय